आज हम बात करेंगे महिला के अधिकारों के बारे में, क्योंकि महिलाओं के अधिकार इतने दिए गए हैं महिलाओं को कि अगर उनको पूरा जान ले तो भारत की कोई भी महिला असुरक्षित नहीं है। लेकिन फिर भी महिलाएं असुरक्षित हैं क्योंकि वो अपने अधिकारों को ना तो जानती हैं ना तो उनका इस्तेमाल करती हैं। तो आपके लिए वीडियो बनाया है, ध्यान से इसको पूरा देखिएगा। अगर ये वीडियो आपने पूरा ध्यान से देखा तो कोई भी अधिकार से आप वंचित नहीं रहेंगी, चाहे वो घरेलू हिंसा आप पर हो रही हो, चाहे वो अपना प्रॉपर्टी में आप अधिकार लेना चाहती हो, चाहे वो मेंटेनेंस आप लेना चाहते हो, या फिर बाहर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसके विरुद्ध आपके कौन कौन से अधिकार हैं, ये सारे अधिकार इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो क्लियरेशन करते हैं और चलते हैं वीडियो की ओर। पहला अधिकार आपका है कि घरेलू हिंसा जो रोकथाम कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस 2005 बनाया गया है आपके लिए कि घर में अगर आपके साथ मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर कोई भी ऐसी घटना हो रही हो जिससे कि आपको परेशानी हो रही हो तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं और अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल कर सकती हैं। आप उसके खिलाफ FIR करवा सकती हैं। अगर आप सच्ची हैं तो केस होगा और उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपका दूसरा अधिकार है कि वर्किंग प्लेस से उत्पीड़न के खिलाफ जो कानून है, सेक्सुअल हरेसमेंट अधिनियम के अंतर्गत आप अपना राइट ले सकती हैं। यानी कि अगर आप कहीं काम कर रही हैं और वहाँ पर आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको सेक्सुअल तौर पर भी हरेसमेंट किया जा रहा है, वहाँ पर अब्यूजिंग लैंग्वेज आपके खिलाफ यूज़ हो रही है, तो आप अपना अधिकार इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ FIR करवा सकती हैं। पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा और उस एक्शन के दौरान उसको सज़ा भी दी जाएगी अगर आप सही हैं तो। कई महिलाएं ये सोचती हैं कि अगर हमने कुछ बताया या कुछ किया तो हमारा नाम सामने आ जाएगा, तो इससे डरना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि अगर आपने कुछ बताया है और आप चाहते हैं कि आपका नाम सामने ना आए तो 100% आपका नाम सामने नहीं आएगा। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है, ये पूरा ख्याल पुलिस द्वारा रखा जाता है कि आपका नाम गोपनीय तरीके से ही रहे। अगर आप नहीं चाहती उसको सार्वजनिक करना तो इससे बात से डरना बंद कीजिए। नेक्स्ट है, शर्म के कारण कई महिलाएं सामने नहीं आती है। अगर किसी का रेप हो जाता है तो वो सोचती है कि मैं किसको बताऊंगी, क्या बताऊंगी, कौन पूछेगा सवाल। तो इस बात से डरिएगा नहीं, क्योंकि सरकार ने भी आपके लिए पूरे कड़े कदम उठाए हैं, कड़े नियम बनाए हैं ताकि आप सही तरह से विश्लेषण पूरी तरह से दे सके और आपके साथ न्याय हो सके। सबसे पहला, रेप केस की सुनवाई महिला जज ही करती है। पीड़िता का बयान महिला पुलिस की मौजूदगी में और अधिकारी दर्ज करता है। पीड़िता के बयान परिजनों की मौजूदगी में ही लिए जाते हैं। सुनवाई के दौरान 2 महीने के अंतर केस को समाप्त करने की कोशिश की जाती है, यानी कि पूरी तरह से आपका सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें, आपको कोई शर्म लिहाज महसूस ना हो कुछ बताने में, तो उस तरह से पूरे नियम बनाए गए हैं, यानी कि आप सुरक्षा प्रदान करें। अब नेक्स्ट है कि रात में आपकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है किसी भी महिला की, कि 6 बजे से पहले और 6 बजे के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार करना नहीं होता है। तो होता क्या है कि CRPC सेक्शन 46 के तहत एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किसी विशेष परिस्थिति में फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पर ही ऐसा पॉसिबल होता है कि कुछ विशेष कारण है और फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिए हैं तो ऐसा किया जा सकता है। समान वेतन का अधिकार आप लोगों पे ही है, यानी कि अगर आप किसी सही पोजीशन पे, उसी पे आदमी काम कर रहा है, उसी पोजीशन पे आप काम कर रही हैं, उतना ही काम कर रही हैं, तो आपको भी समान वेतन मिलना चाहिए। ये आपका अधिकार है, कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है। समान वेतन का अधिकार, आपको उतनी सैलरी मिलेगी जितनी एक आदमी को मिलती है, क्योंकि आप भी उतना ही काम करती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप इसके खिलाफ भी अपना कदम उठा सकती हैं। आपको समान वेतन का पूरा अधिकार है, आप उसको ले सकती हैं। नेक्स्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट संबंधी आपके अधिकार है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंतर्गत इस पर काम जो है बहुत पहले से चल रहा था और महिलाएं बहुत परेशान थी कि मैटरनिटी लीव उनको नहीं मिल रही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैटरनिटी लीव उनको दी जाने लगी। आप 26 वीक तक मैटरनिटी लीव ले सकती हैं और इसमें आपकी कोई सैलरी कट नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, 26 वीक तक आप मैटरनिटी लीव पर ले सकती हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, और उसके बाद आपकी कोई सैलरी, पूरी सैलरी आपको दी जाएगी। नेक्स्ट है, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार है आपका। किसी मामले में अपराधी अगर महिला है तो उसके ऊपर मेडिकल जांच अगर हो रही है तो उसका पूरा प्रोसीजर एक महिला के द्वारा ही होगा और महिला की मौजूदगी में ही होगा।
कई बार ऐसे मुद्दे सामने आते हैं कि पति और पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, पत्नी चली जाती है, बेवजह पति जो है उसको निकाल देता है और उसको कुछ भी नहीं देता है अपनी सैलरी में से भी और उसके भरण पोषण में भी। तो आपको बता दूं कि आपको भरण पोषण पाने का पूरा अधिकार है पति से। ये आपका कानूनी अधिकार है कि आप उसका भरण पोषण ले, अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी आप भरण पोषण का अधिकार उससे ले सकती है, यानी कि मेंटेनेंस आप उससे ले सकती है। सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत ये आपका अधिकार है। नेक्स्ट है मुफ्त कानूनी मदद लेने का हक है आप लोगों को। ऐसा ये नहीं है कि गरीब महिलाओं के लिए, ये सभी तरह की महिलाओं के लिए है कि आप मुफ्त कानूनी सहायता ले सकती है। अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो वह अदालत से सरकारी खर्चे पर वकील करने की गुहार कर सकती है। अगर आपके साथ दहेज लाने के लिए आपको परेशान किया जा रहा है तो सेक्शन 498A के तहत आप केस दर्ज कर सकती हैं। ये केस बहुत ही हैवी होता है, तो इसमें जो है नॉन बेलेबल वारंट भी निकलते हैं कि आपके जो भी आपसे दहेज मांग रहे थे उसको बेल नहीं होगी। तो स्टेप बाय स्टेप कानून आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब लोग सोचते हैं, औरतें सोचती हैं कि मैं बाहर कैसे जाऊँ, मैं आगे किस तरह से कवर करूँ। तो आपको मैं नंबर देती हूँ 1091 वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। इंडिया में आप कहीं भी हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। आपको सुरक्षा के साथ आपके साथ न्याय भी किया जाएगा और पूरी तरह से आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब मान लीजिए आप वहां पे नहीं जा सकती पुलिस स्टेशन में, कम से कम आप एक फ़ोन तो कर सकती हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि कृपया करके यहाँ पे आ जाइए, मैं बहुत परेशान हूँ। 100% आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब सुरक्षा लेना आपका काम है, भारत का कानून आपके साथ है, कदम आपको उठाना है, क्योंकि आप उस देश में रहती हैं जिस देश में झांसी की रानी रहती थी, जिस देश में दुर्गा आई थी, जिस देश में काली होती थी। तो आप में वो शक्ति है, लेकिन कानून आपको तभी सुरक्षा प्रदान कर सकता है जब एक कदम आपकी ओर से उठे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।